इस कहानी की सबसे मुख्यधार किरदार है सुहाना, जो कि खुराना कंपनी के मालिक प्रकाश की इकलौती बेटी थी। बाय बाय पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे रुको बेटी, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैं भी ऑफिस के लिए निकल ही रहा हूँ, हम साथ में चल लेंगे। अरे नहीं पापा, मैं पहले ही देर हो रही हूँ, आप आराम से नाश्ता करिए, मैं चली जाऊंगी। अरे बस बेटी, हो गया, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। प्रकाश अपने हाथ में सैंडविच लेता है और कार में जाकर बैठ जाता है। चलो ड्राइवर, पहले बेटी के कॉलेज चलो। अच्छा, तो तुम्हारा कॉलेज कैसे चल रहा है? फर्स्ट क्लास पापा। बेटी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इतने बड़े बड़े कॉलेज होने के बाद भी तुमने ये फटीचर ही कॉलेज क्यों सिलेक्ट किया? और भी तो इतने अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। पापा, माना कि मेरा कॉलेज फटीचर है, लेकिन मेरे कॉलेज के टीचर आपके सो कॉलेज से अच्छे हैं। बड़े कॉलेज में तो बस फीस ही देखा जाता है, फिर चाहे पढ़ाई हो या ना हो। बस अंकल, कार यहीं रोक दो। यहाँ क्यों? तुम्हारा कॉलेज तो आगे है ना अभी। हाँ पापा, लेकिन मैं अपनी सहेलियों के आगे आपकी ये महंगी गाड़ी से नहीं उतरना चाहती। इतना बोलकर सुहाना वहाँ उतर जाती है। और फिर सुहाना बेटिया कितनी समझदार है ना मालिक? हाँ, है तो आखिर मेरी ही बेटी ना। वो नहीं चाहती कि उसके गरीब दोस्तों को पता चले कि वह अमीर है, वरना उससे उधार मांग मांग के परेशान कर देंगे। अरे गरीबों की तो आदत होती है, जहाँ अमीर देखा नहीं कि मांगना शुरू कर दिया। ड्राइवर मोहन उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया। वह सुहाना को बचपन से ही जानता था कि सुहाना अपने दोस्तों के आगे अपने पापा के पैसे नहीं दिखाना चाहती है। असल में सुहाना और उसके पापा की सोच लोगों को लेकर बहुत ही अलग थी। उधर कॉलेज में? हाँ जी मैडम, कहाँ रह गई थी? सॉरी, आज मैं आने में लेट हो गई। तुम्हें तो पता ही है ना, यहाँ के बसों में कितनी भीड़ रहती है और रोडों पर कितनी ट्रैफिक। हा, चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हें हर जगह अपनी बाइक पर घुमाऊंगा, तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अच्छा जी, और ये बाइक कहाँ से मिलेगी? मेरे घर से कोई दहेज नहीं मिलने वाला। कभी सोचो कि मेरे घर से तुम्हें बाइक मिल जाएगी। अगर तुम्हें दहेज चाहिए तो कोई दूसरी लड़की देख लो। अरे मुझे कुछ चाहिए भी नहीं तुम्हारे सिवा। मैंने तो सब प्लान कर रखा है। गांव में हमारी थोड़ी खेती है, पापा से अब होती नहीं है, तो उसे बेचकर एक बाइक लूंगा और एक छोटी सी दुकान खोल लूंगा। कहाँ? यहाँ पे? अरे ओ मैडम, मैं इतना भी अमीर नहीं हूँ। खुद को बेच दिया तो भी यहाँ दुकान नहीं खरीद पाऊंगा। सचिन की बात सुनकर सुहाना जोर जोर के हंसने लगती है। सचिन और सुहाना की मुलाकात कॉलेज में ही हुई थी। पहले दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। सुहाना ने सचिन को अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि वह कितने अमीर घर से है, लेकिन सचिन ने सुहाना को अपने बारे में सब बता दिया था। सचिन गांव से आया था शहर में पढ़ाई करने और वह किसान का बेटा था। ऐसे ही समय बीतता गया और कॉलेज का आखिरी दिन भी आ गया। फिर सुहाना, मुझे अपने घर वालों से कब मिला रही हो? घर वालों से? लेकिन क्यों? अरे अब तुम मुझे अपने घर वालों से मिलाओगी नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ किससे मांगूंगा? हाँ, और वह मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे। मिस्टर, पहले कोई काम धंधा तो शुरू कर लो। ठीक है, तो मैं पहले अपने गांव जाता हूँ और अपनी खेत वाली जमीन बेचकर पहले एक बाइक ले लूंगा और वहाँ एक छोटी सी दुकान खोल लूंगा। फिर मैं तुम्हें लेने अपने बाइक से आऊंगा। तुम्हारे घर वाले भी इम्प्रेस हो जाएंगे, वो भी सोचेंगे कि लड़का अमीर घर से है। सुहाना सचिन की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। समय बीतता गया और एक दिन सुहाना ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता से सचिन के बारे में बात की। सचिन के बारे में जानकर प्रकाश का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्या कहा तुमने? एक किसान का बेटा? और वो करता क्या है? वो पापा, गांव में उसकी छोटी सी दुकान है। गांव में दुकान है? सुहाना, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? उस टीचर के साथ रहकर तुम अपनी जिंदगी खराब करना चाहती हो? तुम प्रकाश की बेटी हो, ऐसे एक गरीब लड़के के बारे में सोचते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? यहाँ तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो और वहाँ तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का मौका भी नहीं मिलेगा। एक छोटी सी झोपड़ी में तुम अपना जीवन बिताना चाहती हो? तुमने ये सोचा भी कैसे? पापा, मैं कुछ नहीं जानती। आई लव सचिन और मुझे उसी से शादी करनी है। शट अप सुहाना,
अरे अपने नहीं तो कम से कम मेरे स्टेटस के बारे में सोचा होता। आई एम सॉरी पापा, लेकिन मैंने उसका स्टेटस देख के नहीं, इंसान देख के पसंद किया है। ओह, तो इसका मतलब तुमने फैसला कर लिया है। तुमने इंसान देखकर प्यार किया है और उसने तुम्हारा पैसा देखकर। मैं उसे 1 फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, बता देना उसे। पापा, उसे तो आपके बारे में कुछ पता भी नहीं है। पता होता तो वो कभी ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करता। सुहाना को पता चल जाता है कि उसके पिता की मर्जी से तो ये शादी होने से रही। अब सुहाना के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपना कुछ सामान लिया और सीधा सचिन के पास पहुंच जाती है। सचिन अपनी नई बाइक के साथ उसे लेने आता है। बहुत हिम्मत करके सुहाना ने सचिन को अपने बारे में बताया। सचिन फौरन सुहाना को अपने साथ मंदिर लेकर गया और वहां शादी कर लिया। शादी बेशक बहुत सिंपल हुई थी, लेकिन इस शादी से सचिन और सुहाना बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? सुहाना, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी क्या फायदा हुआ? मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है और नौकरी करने के लिए मुझे बाहर शहर में जाना पड़ेगा। लेकिन आप शहर चले जाएंगे तो यहाँ पिताजी का कौन ख्याल रखेगा? उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सुहाना की समझदारी देखकर सचिन को बड़ी खुशी होती है। दरअसल सचिन के पिता की तबीयत कुछ दिन से खराब चल रही थी, इसलिए सचिन उसे छोड़कर कहीं बाहर जा भी नहीं सकता था। कुछ दिन बीत जाते हैं जब सुहाना के दिमाग में एक ख्याल आता है, सचिन, हम ऐसा क्यों नहीं करते? यहाँ आसपास में कोई राशन की दुकान नहीं है, हम राशन की दुकान खोल लेते हैं। लेकिन दुकान के लिए भी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। आप ऐसा क्यों नहीं करते? अपनी बाइक बेच दीजिए और जिससे पैसे आएंगे उसे दुकान खोल लेंगे। जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम फिर से बाइक ले लेंगे। लेकिन मैंने वो बाइक तुम्हारे लिए ली है सुहाना। कोई बात नहीं सचिन, वो तो तुम फिर ले लोगे। अभी हमें पैसे की ज्यादा जरूरत है। सुहाना की बात मानकर सचिन ने गांव में एक राशन की दुकान खोल ली। दुकान अच्छी खासी चलने लगती है और जल्दी ही उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। कमलेश को अपने कॉलेज समय में स्मृति नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। कमलेश पंडित होता है और स्मृति एक बंगालन होती है। दोनों अपनी फैमिली से शादी के लिए बात करती है और उनकी फैमिली मान भी जाती है। निश्चित समय पर दोनों की शादी हो जाती है। बहू, तू इस घर में शादी करके आ तो गई है, पर तुझे पता है ना कि हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं और तेरे यहाँ तो मांस मछली खाई जाती होगी, पर यहाँ इन सब का नाम भी मत लियो तू। अरे हाँ माँ, मैंने स्मृति को सारी बात समझा दी है कि हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं और स्मृति को इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। स्मृति और कमलेश रूम में जाते हैं। कमलेश, तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरा मन पसंदीदा खाना मछली चावल है। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे ये रूखा सूखा खाना खाया करूंगी हर रोज? स्मृति, तुम्हें पता है ना, ये शादी हम दोनों की सहमति से हुई है, तो रिश्ता तो हम दोनों को चलाना ही पड़ेगा। अब खाने पीने में तो तालमेल बिठाना ही पड़ेगा। एक दिन, बहू, कल जन्माष्टमी है और घर में मेहमान भी आएंगे। इस बार की जन्माष्टमी की सारी तैयारी तुझे ही करनी है और हाँ, प्रसाद भी तुझे ही बनाना है। अब मैं ये प्रसाद कैसे बनाऊंगी? मैंने तो कभी जन्माष्टमी का प्रसाद बनाया ही नहीं है। क्या करूँ? एक काम करती हूँ, माँ को फोन करके पूछती हूँ। माँ को इस बारे में कुछ शायद पता हो। अरे माँ जी ने मुझे जन्माष्टमी की तैयारी करने के लिए बोली है और प्रसाद भी बनाने के लिए बोला है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? अरे बेटी, तू चिंता मत कर, मेरी एक सहेली है, मैं उससे जन्माष्टमी के बारे में पूछकर तुझे बताती हूँ। स्मृति की माँ अपनी सहेली से पूछकर स्मृति को जन्माष्टमी के प्रसाद के बारे में सारी जानकारी देती है। स्मृति को थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता है, लेकिन बनाना तो उसे ही था। फिर वह सोचती है कि क्यों ना मैं नेट की मदद से यूट्यूब पे कुछ देखकर बना दूं। अरे बहू, और कितना टाइम लगाएगी? पड़ोस की मेरी सारी सहेलियां आ गई हैं, जल्दी प्रसाद लेकर आ। जी माँ जी, मैं अभी आई। स्मृति प्रसाद लेकर आती है। अरे वाह बहू, प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट बना है। वैसे भी भगवान का प्रसाद तो वैसे भी मन को बहुत भाता है, लेकिन इस प्रसाद में कुछ अलग ही मजा है। बिल्कुल ठीक कहा तूने बहन। अच्छा देविका, अब हम चलते हैं, फिर कभी आएंगे।
बहू, मुझे पता है तूने अपनी माँ से फोन करके और फोन पे कुछ देख कर ये सब प्रसाद बनाया है, पर ये सब कब तक चलता रहेगा? हर चीज के लिए तू अपनी माँ को ही फोन करती रहेगी क्या पूरी जिंदगी? माँ जी, मैं जल्दी ही सीख जाऊंगी। कमलेश ऑफिस से आ जाता है। अरे, तुम माँ की बातों का क्यों बुरा मानती हो? माँ का स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा, अब तुम अपना मूड ठीक करो, चलो मैं तुम्हें रेस्टोरेंट लेके चलता हूँ, वहाँ पे तुम अपना मन पसंदीदा खाना खा लेना। अरे, बाहर क्यों? मैंने आज अपने हाथों से खाना बनाया है, मेरे हाथ का खाना नहीं खाएंगे आप? अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ, तुम खाना लगाओ। स्मृति और उसके सास के बीच में अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। देविका स्मृति को छोटी छोटी बातों पे डांट दिया करती थी। एक दिन देविका चाय पीते हुए टीवी देख रही होती है, जब भी उसकी पड़ोसन उसके घर पहुंचती है। अरे देविका बहन, वो मेरी बेटी को देखने वाले कल आ रहे हैं। तुझे मैंने बताया था ना कि मेरी बेटी को एक लड़का पसंद है और वो लड़का बंगाली है। मेरी बेटी को तो बंगाली खाने में कुछ बनाना भी नहीं आता। अब कल उसके माँ बाप आ रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं ये सब कैसे करूँगी। अरे, ये तो चिंता वाली बात हो गई। अब क्या करेगी तू? माँ जी, आप बोलो तो मैं कल्पना आंटी की मदद कर सकती हूँ। देख नहीं रही तू, पहले ही ये इतनी परेशान है, तू क्या करेगी इसमें भला? अरे हाँ देविका, तेरी बहू तो बंगाली है ना? स्मृति बहू, तू तो सारे रीति रिवाज जानती होगी, क्या तू कल सगाई पे मेरी मदद कर सकती है? अरे हाँ आंटी, आप चिंता ना करें, कल मैं आपकी बेटी की सगाई की पूरी जिम्मेवारी लेती हूँ। अगले दिन कल्पना की बेटी की सगाई होती है और स्मृति अपने हाथों से कल्पना को तैयार करती है और बहुत तरीके के खाने भी बनाती है। आंचल के ससुराल वाले खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। देविका, तेरी बहू ने तो आज कमाल कर दिया, बहुत भाग्यशाली है तू कि तुझे ऐसी बहू मिली है। हाँ, शायद तूने सही बोला कल्पना, मैं अपनी बहू को पहचान नहीं पाई, ये तो कोहिनूर है। देविका स्मृति को गले लगा लेती है और इसके बाद दोनों के बीच में सब अच्छा चलने लग जाता है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।